हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ नई वीडियो लेकर आते हैं। ऑप्टिकल चश्मे के छोटे छोटे टिप्स से लेकर सभी ऑप्टिकल चश्मे के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज आप जैसे देख ही रहे हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारे रीमलेस फिटिंग के बारे में हमसे सवाल करते थे, क्या हमें भी रीमलेस फिटिंग करके बताइए किस तरह से इसकी फ़िटिंग की जाती है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज हम एक रीमलेस फिटिंग ही करके आपको सामने दिखाएं भी हम किस तरह से रीमलेस फिटिंग करते हैं। तो जिन लोगों का रीमलेस फिटिंग के बारे में सवाल था, आज वो सवाल हम सभी ख़त्म कर देंगे कि किस तरह से हम रीमलेस जो फिटिंग है करते हैं और किस तरह से रीमलेस की शेप हम देते हैं। पॉलिश से लेके फिटिंग तक हम सभी इसकी कटिंग, पॉलिश और इसके जो पैड होते हैं वो भी, और इसके जो डंडियाँ की स्लीव होती हैं, सभी की फ़िटिंग इस वीडियो में हम करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम रीमलेस फिटिंग करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास ये राउंड शेप का डेमो है, तो किसी को राउंड शेप चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें उस तरह की शेप चाहिए, हम उन्हें उसी तरह की शेप प्रोवाइड कराते हैं हमारी शॉप पर। जिस तरह की वो शेप हमसे कहते हैं भी ये वाली शेप हमें बना कर दीजिए, स्क्वायर में, अवेटर मॉडल में, ओवल में, कैट आई मॉडल में, जिस तरह की जो अपनी चॉइस होती है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो करना क्या है, जो इसके पॉइंट है इनको खोलना है। 3 पीस जो रीमलेस फिटिंग होती है उसके पॉइंट को खोलना है। जब इसके पॉइंट हम खोल लेंगे तो तब जाकर ये हमारे पास शेप बनने के लिए रेडी हो जाएगी। सबसे पहले इसको करना क्या है, इस तरह से कटर है हमारे पास, इस कटर से दबाइए। वैसे तो रीमलेस के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, लेकिन हम आपको मैनुअल में करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मैनुअल में पता होगा तब जाकर आप अच्छी तरह से फिटिंग कर पाएंगे। तो देखिए, इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो निकालते वक्त बहुत ही केयरफुल आपने ध्यान रखना है कि जो सा ये पॉइंट है क्रैक ना हो जाए। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप पिछले जो पॉइंट होते हैं इनको ध्यान रखिए, ध्यान से निकालिए। तो सबसे पहले इसका जो पिछले पॉइंट है उसको कटिंग कर दीजिए। जो रिफ्ट के पिछले पॉइंट होते हैं उन्हें करेक्ट कीजिए, इसको कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद बिल्कुल आसानी से ये निकल जाएंगे। ये देखिए, हम कटिंग करके दिखा रहे हैं, इस तरह से कटिंग कर लीजिए। और इसके बाद क्या करना है, इसको हल्के से दबाकर यहाँ से इसको ये निकालने हैं इसके पॉइंट। इसको दबाते जाएंगे हल्के हल्के से, ये बाहर आते जाएगा। ये पॉइंट जो सा है आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, जो सा ये पॉइंट है इसका बाहर आ चुका है ना। देखिए, ये देखिए, ये बाहर आ चुका है इसका पॉइंट। इसी तरीके से जो दूसरा इसका पॉइंट है इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं हम। पहले हमने कट कर लिए हैं, अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इन्हें कट कर लीजिए यहाँ से पिछले साइड से। इस तरह के कटर लेकर आप इसको कटिंग कर लीजिए, तभी जाकर ये आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको फिर से, आप ज़रूरी नहीं इसके साथ ही कटर कर सकते हैं, कोई आपके पास कटर है, ब्लेड है, उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको कटिंग किया है जो रिफ्टें हैं। अब इन रिफ्टों के बाहर इस फ्रेम को निकालेंगे। ये देखिए, हमारे पास सिर्फ एक फ्रेम ही रेडी रह जाएगा ओनली।
जो डेमो है वो हमने निकाल दिए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जो डेमो थे हमने वो निकाल दिए हैं। देखिए जो इसके डेमो थे वो निकल चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ फ्रेम है ये। अब किसी की चॉइस होती है, वो अपनी हिसाब से शेप बनवा लेता है। इन रिप्टों को भी ध्यान से आप साफ़ कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से इसको कटर से काट लीजिए, ध्यान से काटना है, ऐसा ना हो आप इसका जॉइंट ही मेन काट दें, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये देखिए इसको हमने काट लिया है। ये देखिए आप आराम से काटिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ये देखिए कितना साफ़ निकल चुका है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से काट लीजिए इसको। ये देखिए इस तरह से काट लीजिए। ये निकल चुके हैं इसके पॉइंट, इसके पॉइंट निकल चुके हैं। इधर से भी जो हमने पॉइंट छोड़े थे उसके पॉइंट भी यहाँ से निकाल लीजिए। ये देखिए कई बार डेमो निकालते समय टूट जाता है, तो घबराइए मत। अगर ये टूट जाता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप कोशिश यही कीजिए, इसे ध्यान से निकालते रहिए, तभी जाकर आपका ये फ्रेम है सेफ रहेगा। ये देखिए इसको इस तरह से कटर कीजिए। मेन पॉइंट जो सा होता है वहाँ पर कटिंग करेंगे तभी जाकर। ये थोड़ा सा फेविक्विक वगैरह लगा हुआ होगा शायद इस फ्रेम में, तभी जाके ये निकला नहीं, क्रैक हुआ था। ये देखिए ये पॉइंट हमारे पास निकल के सामने आ गए। ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ ये फ्रेम ही बचा है डेमो निकालकर। अब हम इसी के ऊपर इसी चश्मे को बनाकर दिखाएंगे आपको। तो किसी की चॉइस अपने हिसाब से होती है। अब जो शेप थी पहले उसकी शेप और थी, अब जो हम शेप बनाने जा रहे हैं, ये देखिए ये डेमो हमने निकाले थे इसके अंदर, लेकिन कस्टमर की चॉइस है ये वाली शेप बनानी है। जो शेप है इस तरह की शेप बनानी है। ये देखिए इस तरह की शेप बनानी है। फ्रेम हमने ले लिया है और शेप जो है इस तरह की ही बनानी है हमने। तो इसी तरह की हम शेप बनाकर आपको दिखाएंगे आपको इस पूरी वीडियो में। आप हमारी इस वीडियो पर बने रहिए। तो अब क्या करना है, अब हमें इस डेमो पर जो हमने डेमो लिया है इसके ऊपर निशान लगाना है, जो पॉइंट के ऊपर निशान लगने चाहिए। देखिए हमने एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पॉइंट हमने ले लिए हैं, ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। क्योंकि जो नोज़ पैड है हमारा वो भी पॉइंट में आना चाहिए और जो फिटिंग है वो भी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप हल्का सा टच करके निशान लगा लीजिए यहाँ से, क्योंकि हमने पॉइंट लेना है इसलिए टच करके निशान लगा लीजिए। निशान लगाएंगे तो आपको पॉइंट भी साफ मिल जाएगा। ये देखिए हमने जो निशान लगाए थे आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, हम इस मार्कर से लगाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये 2 बिंदु के निशान हमने लगाए हैं। ये देखिए ये 2 निशान लगाए हैं जिस पर हमारा ये फ्रेम टिक पाएगा सुराख होने के बाद। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह के निशान लगाएंगे। ये तो हमारा नोज़ पैड वाला साइड था, अब हम इस साइड के लगाएंगे। तो ये देखिए इस साइड का हम निशान लगाने जा रहे हैं। आप इसी सेंटर में लेकर ही लगाइए, ये सेंटर से इस सेंटर में लगाइए। ये देखिए यहाँ से हम सेंटर जो ले आए हैं, ये सेंटर आप देख रहे हैं ना, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर के बीच में ही इसे क्रॉस कीजिए, तभी जाकर ये शेप ऊपर नीचे ना रह जाए। तो जो सा जो निशान है यहाँ पर आ रहा है, निशान जो यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसको
इस तरह से निशान लगाना है कि आपका जो है फ्रेम की शेप सही रहे, बार बार शेप बिगड़े मत आपकी। जो हमें निशान लगा लेंगे इस पर, ये देखिए क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर ये चीज़ें सही ध्यान से फिटिंग हो जाती है तो आपकी जो फिटिंग है बहुत अच्छी परफेक्ट हो जाएगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह की शेप बन के आएगी हमारे सामने, डेमो पर इस तरह की शेप बन के आएगी। यहाँ से मोरे निकलेंगे और यहाँ पर ये डेमो की शेप बनकर आएगी। ये उसका निशान अभी लगा नहीं है, इसका निशान भी हम लगा के आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे इस वीडियो में, तो आपको तभी पता चलेगा ना अभी ये शेप किस तरह की बनी है। नहीं तो आपको कन्फर्म ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, निशान बन के रेडी हो चुके हैं। अब इस पर मार्कर लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह की जो शेप है बनकर रेडी हो चुकी है। अगले स्टेप पर जाएंगे अब।